नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण सृष्टि का एक ऐसा सर्वशक्तिशाली महामंत्र बताने जा रही हूँ जिसे स्वयं शिव ने पार्वती जी को बताया था। दोस्तों, यह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिसे सुनकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसे सुनने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस तरह विष्णु सहस्त्र सार का जो नाम होते हैं, विष्णु जी के इतने 1008 नाम हैं, वो लेने में हमें काफ़ी समय लगता है, हमें वो कठिनाई भी होती है। तो भगवान शिव से जब पार्वती ने पूछा कि कोई ऐसी विधि बताओ जो सरलता से उत्तम की जाए, तो फिर भगवान शिव ने बोला था कि मैं एक ऐसा अनादि नाम आपको बताने जा रहा हूँ जिसका जप करके आप धन्य हो जाएंगी। शिव जी ने पार्वती जी को कहा था कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा, उसमें बने रहिए। उस कथा में सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा नादी नाम जपना है। तो दोस्तों, कथा सुनने तक आप मेरे वीडियो तक बने रहिए और आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको विस्तार पूर्वक समझ आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं अभी नहीं आऊँगी, मैं विष्णु सहस्त्र सार नाम का पाठ कर रही हूँ। फिर भगवान शिव ने प्रतीक्षा की, फिर दोबारा पार्वती से बोला कि आओ भोजन कर लो। फिर भी पार्वती जी ने यही जवाब दिया कि मैं विष्णु सहस्त्र सार पाठ के बाद ही संपूर्ण होने के बाद ही आ सकूँगी। फिर भोजन ठंडा होने लगा। तब भगवान शिव ने पार्वती से बोला कि हे पार्वती, यह छोड़ो, राम राम कहो, राम नाम का जाप करो। राम राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप हो जाता है, यह उसके समतुल्य ही माना गया है। राम राम कहो। फिर पार्वती ने शिव जी के बताए हुए राम राम नाम से जप करके, ये 2 अक्षर के नाम से जप करके, फिर पार्वती ने जब ये जप किया तो पार्वती प्रसन्न हो गई। तब वह फिर शिव जी के साथ भोजन करने आ गई। तो दोस्तों, उस समय शिव जी ने पार्वती को संकेत दिया था कि हे पार्वती, राम राम कहो। राम नाम जाप जो है विष्णु भगवान के सहस्त्र पाठ से समान है, उसके तुल्य ही राम का नाम है। दोस्तों, अगर आप विष्णु सहस्त्र सार का नाम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप जॉब करते हो, आपको कोई और काम होते घर में, वो नहीं हो पाता है, उतना समय नहीं मिल पाता, तो दोस्तों आप राम राम कहिए। अगर आप राम नाम श्वासों में करेंगे तो दोस्तों वो उसी के समतुल्य माना जाता है। भगवान राम की भक्ति बहुत शक्ति होती है। अब देखिए, हनुमान जी भी राम नाम का ही जाप करते हैं। राम शब्द में ही सारी सृष्टि समाएगी, राम शब्द से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जाता है। राम के साकार रूप को बजते हुए श्वासों में राम 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 बोलते रहिए। आप जपते रहिए, वो विष्णु सहस्त्र सार नाम के समतुल्य हो जाएगा। जहाँ भी आप जाते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कुछ पल के लिए आप अपनी श्वासों में राम नाम का ध्यान ले आइए। जैसे राम राम श्वासों में चलता रहना चाहिए, राम राम राम, तो वो आपका जाप हो जाएगा। आपको आवश्यकता नहीं है कि आप स्पेशल उसको जाप के लिए बैठे या स्पेशल आप बैठ के अपना ध्यान करें। कहते हैं ना, भगवान तो अपने अंदर है, कहीं बाहर नहीं ढूंढना उन्हें। तो हमारे अपनी श्वासों को उनके चरणों में हम कहीं भी बैठकर लगा सकते हैं। हमारे ध्यान में ही प्रभु विराजमान होते हैं। तो अपने उनको हम साकार रूप में मानकर, उनको देखकर, उनका ध्यान करके ही हम कहीं भी राम नाम का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस नाम में बहुत शक्ति है। शिव जी ने पार्वती से बोला कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान फलदायक है, इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि सदा राम नाम जपते हैं। सावन में प्रतिदिन राम नाम लिखने से श्री राम उनके साथ आराध्य भगवान शिव की कृपा सहज रूप से भक्तों को प्राप्त होती है। जैसे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम ब्राह्मणे। एक बार महादेव जी को बिना कारण किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा कि आप किसको प्रणाम करते हो। शिव जी ने अपनी पार्वती को कहा, ये देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों रहते हो और ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हो। उसी समय शिव जी पार्वती को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को ले जा रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं।
इस शव के निमित्त के कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान चला आता हूँ और इतने लोगों से मैं राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का सम्मान करता हूँ और इसे प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने सिर पर लगा लेता हूँ, क्योंकि राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे बहुत प्रेम है। शिवजी ने पार्वती से कहा कि विष्णु सहस्त्रसार नाम के 1000 नाम लेने का फल राम कहने से ही मिल जाएगा। राम नाम की महिमा तो हर युग में ही रही है, लेकिन कलयुग में तो कुछ खास ही है। जब तक योग जुगत के सारे पराक्रम नाम में लगाए गए हैं। राम नाम को महामंत्र राज कहा गया है। तनाव रहित जीवन व्यतीत करने के लिए, परिवार में घर सुख शांति के लिए राम नाम एक सरल और अचूक औषधि है। संकट क्या होता है ये सच्चे राम भक्त ही जानते ही नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति को अचानक में ऐसी उपलब्धि हासिल होती है जिसके बारे में ना उसने कभी सोचा होता है, ना उसके काबिल होता है। उससे भी ज़्यादा योग्य व्यक्ति उस उपलब्धि अथवा पुरस्कार से वंचित रहता है। यह उसको उपलब्धि राम नाम के पुण्य से ही प्राप्त होती है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं वह सदा राम नाम जपते हैं। सावन में प्रतिदिन राम नाम लिखने से श्री राम के साथ उनके आराध्य भगवान शिव की कृपा भी सहज रूप से भक्तों को प्राप्त होती है। हमें लाल रंग की कलम से कम 108 बार राम लिखना चाहिए अथवा 108 के ही क्रम में 1008 इत्यादि बार लिखें। सावन के महीने में जो श्री राम की पूजा करता है वह भी शिव जी की प्राप्त होती है। तो एक श्लोक है, श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णने, जिसका अर्थ है कि राम नाम का जप करना 1000 नामों के समान होता है। तो दोस्तों इस तरह भगवान शिव ने पार्वती को राम नाम का जाप समझाया था। ये ऐसा सृष्टि का संपूर्ण मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है, जिसे करने से हमारे जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और हमारी भगवान राम के प्रति आस्था पक्की हो जाती है। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में राम नाम का जाप करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।